उसमें जितने भी लक्षण हैं वो सब मेरे विरोधी हैं। कैसे हैं? विरोधी। नहीं तो देख लो, आप दर्पण रख लो, आपका मुंह होगा पूरब को, उसका पश्चिम को, तो प्रतिबिंब का मुंह किधर को होगा? पश्चिम को, पश्चिम को। आपका दाहिना हाथ होगा तो उसका बायां होगा, आपकी आंख दाहिनी होगी उसकी बाईं होगी, सब जो है विरोध में खड़ा हुआ है। तो ये जो विरोध में खड़ा हो गया है और मेरा विरोधी है नहीं, इसके लिए वेदांत ने क्या शब्द लिया? विवर्त। ठीक है, तो आत्मा का विरोधी नहीं है, आत्मा का अज्ञान भी आत्मा का विरोधी नहीं है। आत्मा का अज्ञान को सहारा कौन दे रहा है? आत्मा ही तो दे रही है, ज्ञान को ही नहीं। अज्ञान का भी आश्रयदाता कौन है? आत्मा। देख लो, बड़े मजे की बात है। अज्ञान और अज्ञान के जितने भी कार्य हैं उन सबको आश्रय कौन दिए हुए है? मैं। कमाल कर दिया। इसलिए मैं एक वो सुनाया करता हूँ, सुरेंद्र जी का भजन है, तमाशा किया है तमाशे में होकर, तमाशाई बनकर तमाशे को देखा। हाँ, खुद ही तो तुमने तमाशा खड़ा किया और खुद ही तमाशबीन बने, तमाशा देख रहे हो, लेकिन बन क्या गए हो? तमाशा। तमाशा बना। तमाशाई दिल में तमाशे की रंगत जमी कुछ नहीं है पर जमाई गई। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं बनाई। इस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य आपको इस श्लोक के द्वारा ये सिद्ध कर रहे हैं कि तुम ऐसे विलक्षण हो, इनके लक्षणों से हटकर हो। ये संसार के जितने भी शरीर आदि के जितने भी लक्षण हैं ये तुम्हारे नहीं है, लेकिन तुम खूब समझते हो तो इतना ही समझ पाते हो। शब्द बोला गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए लिखा, तुम ना समझ बन गए। सिया राम मैं सब जग। अब तुमने जहां ये सिया राम मैं शब्द सुना, ठीक है, तो तुम अपनी प्योरिटी को नहीं समझ पाए, बल्कि क्या करने लगे? क्या करने लगे कि जड़ को ही चेतन स्वीकार कर लिया। अरे भाई, जड़ कभी चेतन हो सकता है? लेकिन इस चौपाई के दुरुपयोग में लग पड़े। मैं का अर्थ क्या होता है? जहां जड़ता का भी कुछ अंश होता है। जैसे हम कई बार उदाहरण दे चुके हैं, जलमय हो गया क्या? भिंड। पानी ही पानी हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो इसको क्या कहोगे? जलमय हो गया। अब जलमय का अर्थ है कि यहाँ भिंड नाम की कोई चीज अभी भी तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं है? हाँ, तो जब आप कहते हो चिन्मय, चिदानंदमय, तो अभी देह तुम्हारी बुद्धि से हटा ही नहीं है। हटा है क्या? या जो है ये कहा जाता है कि सर्व, ये जो सर्व है, मैं कैसा हूं? ईशावास इदम सर्वम। ये जो सर्वम शब्द लेते हो ना, यहाँ तुम्हारी बुद्धि में ये भ्रांति बनी ही रहती है कि ये सर्व भी है। ये भ्रांति नहीं निकलती। और हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वो इतने दयालु हैं कि बार बार उन्हीं बातों को रख करके तुम्हारे दिमाग से ये निकालना चाहते हैं
कि सर्व नाम की कोई चीज है नहीं। तब फिर वहां क्या शब्द जो है, क्या शब्द स्वीकार होगा? अयम आत्मा चतुष्पाद। वो चेतन, मैं भय कुछ नहीं, ये मैं तो तुम्हें समझाने के लिए है, क्योंकि तुमने सर्व को प्राथमिकता दे रखी है। सर्व को प्राथमिकता देने के कारण ही तुम अपनी शुद्धता को जो है पकड़ नहीं पा रहे हो। जब ये सारी जो है मान्यता निकल जाएंगी, इसलिए भगवान बोल देते हैं सर्वधर्म परित्यज्यम माम एकम। माम एकम का अर्थ यही है, शरण का अर्थ यही है, सब कुछ जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान से प्राप्त करो, चाहे कर्म करो, जहाँ हो तहाँ समझ होनी चाहिए। बिना समझ करके आप कुछ भी कर रहे हो, बड़ी गफलत में फंसे। ये गफलत हमारी छूटती ही नहीं। तो एतद विलक्षण विद्याद अहम ब्रह्मेति निर्मलम। जब तुम अपनी इस विलक्षणता को ठीक से स्वीकार कर लोगे, ऐसे विलक्षण तत्व हो तुम्हारा संसार से कोई लक्षण मिलता नहीं है, लेकिन हम मिलाने में लगे रहते हैं, मिलाने में लगे रहते हैं, गुण मिला दोगे। अब हम ऐसे उदाहरण इसलिए देते हैं जिससे तुम्हारी बुद्धि से ये बात हट जाए, हाँ, कि लक्षण नहीं मिले तो अच्छी अच्छी रिश्तेदारियां छोड़ देते हो। तुम्हारे जैसे जो है लोग रिश्तेदार मिल जाते हैं, गुण नहीं मिले। बढ़िया रिश्ता। हाँ, एक हमने रिश्तेदारी अभी जो है जुड़वाने की कोशिश की, नदौरी की जो है बच्ची थी और पीपरीपुरा का लड़का था। इतने बढ़िया लोग, वो भी, ये भी बेचारे बहुत सीधे, लड़की भी सीधी, लड़का भी बहुत सीधा। अब वो नहीं, गुण तो मिल गए थे, उसमें कोई एक दोष आ रहा था, कोई छोटा सा पूजा का, बस उसी बात पे फैल गए तोमर लोग। बहुत आरजू मिन्नत की मैंने, नहीं। तब हम एक दृष्टांत देते हैं कि धनुष पहले टूटा था कि शादी पहले हुई थी? धनुष पहले टूटा। अगर व्यवहारिक रूप का उदाहरण लेना तो देखो ना रामायण से। वैसे वो व्यवहारिक नहीं है, परमार्थिक बात है, लेकिन व्यवहार में भी गोस्वामी जी थोड़ा जोर देते रहते हैं। हाँ। तो पहले धनुष टूट गया, पहले जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो गई कि नहीं? अब देव योग से गुण न मिलते तो जनक जी की प्रतिज्ञा का कचूमर निकल जाता कि नहीं? है? वो तो कौन से जनक जी के कौन गुरु थे? सतानंद जी का भला हो कि उन्होंने गुण मिला। वो नहीं मिलते तो युद्ध ही रखा था राजा दशरथ में और जनक जी में। तो विचार नहीं करते हम लोग, और अविचार के कारण से ही आज सज्जन नहीं मिल पा रहे। दुर्जन सज्जन मिल जाते हैं, जिंदगी भर की व्यथा घर में खड़ी हो जाती हैं। हाँ, बहुएं आ जाती हैं। अब कल गुरुजी जो है शासन का पक्ष, उनका बहुओं का पक्ष ले रहे थे, हम बहुओं के विरोध में। आज सत्यानाश बहुओं ने किया है समाज का। शासन बेचारी गऊ हो गई, गऊ। इतना होश नहीं है लोग। बोलो, तो व्यवहार में ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि एक पक्ष ठीक है, दूसरा पक्ष। सासों का भी दोष है, जो बता रहे थे स्वामी जी, वो दोष बड़ा पक्का दोष है। तुम काहे अधिकार समझे, क्यों पदस्थ हो जाते हो? कलेक्टरी नहीं मिली, बालस्टरी नहीं मिली, हैं, सूबेदारी नहीं मिली, हवलदारी नहीं मिली,
सांस, क्या है सांस? तो बहू कहती है जो सांस नहीं लेने दे उसका नाम सांस। लो निकल गई तुम्हारी पदवी। तो व्यवहार जगत में इतना बड़ा विश्वास नहीं। ये 3 कालों में है नहीं जो चीज, उसके लिए इतना तुमने जोर दे दिया, इतना लोगों को आगे कर दिया। क्या पंडित जी ने कह दिया, अब नहीं। अच्छे अच्छे जो रिश्तेदारियाँ टूट जाती हैं। तो यहाँ हमारे कहने का मतलब क्या है, आप अपनी चैतन्यता में हाँ इतने मस्त हो जाओ कि व्यवहार में दोष दिखना ही बंद हो जाए। उनकी जांच करो बस। दोष तुम्हारे जो है खड़े किए हुए हैं, किसी और के थोड़ी। इंद्रियां अर्थेषु वैराग्यम हमन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। अच्छा तुम मृत्यु को दोष समझते हो इसलिए कि तुमने मृत्यु को देखा नहीं। अगर तुम अपनी मृत्यु को देख लो तो बेचारी बिल्कुल निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन जब तक नहीं देख रहे हो तब तक देखो क्या दोष है। उन दोषों को जो है हटाइएगा, तुम विलक्षण निकलोगे। हाँ तुम विद्यावान निकलोगे, तुम ब्रह्म स्वरूप निर्मलम। कैसे निकलोगे? निर्माल्य ही तुम्हारा स्वरूप है, मल विक्षेप से रहित निकलो। आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जितने भी शरीर आदि का मतलब शरीर के लक्षण, शरीर के धर्म जो भी हैं ये सब है नहीं, इनसे विलक्षण ही तुम्हारा जो है स्वरूप है। विलक्षण का मतलब संसार के किसी भी भाग से तुम्हारा मिलान नहीं है, तुम्हारा कोई भी सजाती नहीं है, विजाति नहीं है, स्वगत भेद नहीं है। निश्चिंत हो जाओ। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये संसार के खौफ हमें रुलाते ही रहेंगे, हम दोष देते ही रहेंगे। एक के बाद एक का नंबर है। आज लड़के विरोधी हैं, कल नाती विरोधी हो जाएंगे, और थोड़ा जीवन बना रहा तो पंक्ति विरोधी हो जाएंगे। ये विरोधाभास केवल ज्ञान से मिटेगा, बिना ज्ञान के ये मिट नहीं सकता है। यही आशय है आज के इस श्लोक का कि संसार के तमाम धर्मों को, तमाम लक्षणों को तुम अपने भीतर देखना बंद करो। ये तुमको छू भी नहीं सकते। तुम ऐसे जो है निर्माल्य स्वरूप हो, निर्मलम ब्रह्मेति निर्मलम। बोलिए सतगुरुदेव की जय।